काव्यांगन के इस गरिमामयी मंच को मेरा शत शत नमन। यहाँ उपस्थित समस्त साहित्य मनीषियों, आत्मीय काव्य प्रेमियों और मंच पर विराजमान हमारे सम्मानित अतिथिगण का मैं रमापत त्रिवेदी आज की इस 147वीं काव्य गोष्ठी में हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि काव्य के विश्व मंच पर स्वागत करूं मैं आपका, करता नमन हूँ आपको, वंदन करूं मैं आपका। 146 सोपानों को पार कर आज हम 147वीं काव्य गोष्ठी की देहरी पर खड़े हुए हैं। यह संख्या मात्र एक आंकड़ा नहीं है, अपितु एक उस निरंतरता की गवाही है जो हमारे सृजन संस्कार को पोषित करती है। काव्यांगन की यह मात्र एक गोष्ठी नहीं, यह संवेदनाओं का वह संगम है जहां शब्द सांस लेते हैं, कविता करुणा बनती है, गीत आशा की धुन जगाते हैं और गजल जीवन के सौंदर्य को सुर देती है। अभी हम आगे चलेंगे। क्यों? क्योंकि उड़ान है, रुकी नहीं, उठी नई तरंग है, ये हौसलों की आज फिर नई नई उमंग है। जरा ठहर, अभी नहीं हुए हैं पस्त हौसले, जरा ठहर, अभी नहीं हुए हैं पस्त हौसले, अभी नहीं हुई है खत्म काव्य की तरंग है। कवि वही है जो समय के साथ चलता है, वह समाज का दर्पण भी है और दीपक भी है। याद रखिए, कविता केवल छंदों और तुकों की लय नहीं है, यह समाज की धड़कनें हैं। स्वप्न जो आम आदमी देखता है वह है, संघर्षों का दस्तावेज है वह। कभी व्यवस्था से प्रश्न करती है तो कभी करुणा की धारा बनकर समाज के घावों को सहलाती है। कवि समाज की आत्मा का साक्ष्य है और अपनी वाणी से आने वाले समय के बीज बोता है कि तुम सकल व्याकुल धरा को प्रेम रस दो, आत्मबल से आत्म को चैतन्य कर दो, करुणामयी को आज तुम करुणा दिखा दो, और गीत कोई आज वैसा तुम सुना दो, गीत कोई आज वैसा तुम सुना दो। हमारा सौभाग्य है कि हिंदी के हम संवाहक हैं। हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, हमारे विचार और संस्कृति का जीवंत प्रवाह है। जैसा कि कहा गया है कि महाजनो दे येन गता सपंथा, हमारे अग्रजों ने जो राह दिखाई उसी पर आज हम अग्रसर हैं। आज जब भविष्य की पीढ़ियां हिंदी को अपनाकर आगे बढ़ रही हैं तो मार्ग स्वयं आलोकित होता है। आइए संकल्प लें कि हिंदी केवल संपर्क की भाषा न रहकर हमारे आत्म गौरव की पहचान बने। आज की इस गोष्ठी के संचालन की ओर चलते हैं और इसकी डोर एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में देते हैं जो शब्दों की गहराइयों के पारखी हैं, जिनके सानिध्य में साहित्य का प्रत्येक दीप अधिक दैदीप्यमान हो जाता है। अत्यंत आदर और सम्मान के साथ मैं इस गोष्ठी के विधिवत संचालन हेतु प्रखर साहित्यकार, समीक्षक और काव्य के पुरोधा डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय दीक्षित जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद।
आदरणीय रमापति जी, आपने मुझे संचालन के लिए आमंत्रित किया और धन्यवाद काव्यांगन पटल का, जो जिसका स्नेह मुझे हर बार इसी तरह मिलता रहता है। आभार व्यक्त करते हुए मैं सबसे पहले अभिनंदन और वंदन करता हूं सभी सुधीर साहित्यकारों का, रचनाकारों का, जो आज हर शनिवार की तरह काव्यांगन की इस गोष्ठी में पधारे हैं। और सच तो ये है कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सही मायनों में जिंदगी यही होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सही मायने में जिंदगी यही होती है। और काव्य का आंगन सजा दिया आपने। काव्य का आंगन सजा दिया आपने। हर शनिवार मिलने की वजह यही होती है। हर शनिवार मिलने की वजह यही होती है। तो हर शनिवार हम मिलते हैं और फिर नई नई रचनाओं को प्रस्तुत करते हैं। आज भी आरंभ करते हैं आज का यह काव्य पाठ की यात्रा को। और सबसे पहले आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री राजेंद्र सोनी जी, जो संगीतज्ञ हैं, श्री गंगानगर राजस्थान से हमारे बीच में पधारे हैं। बड़े सम्मान के साथ मैं उन्हें मां सरस्वती की वंदना के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय श्री राजेंद्र सोनी जी। वो किसी नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हमसे नहीं जुड़ पाए। मां सरस्वती को प्रणाम करती हूँ और काव्यांगन मंच के सभी गुणीजनों को मेरा प्रणाम। काव्यांगन में मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रयास कर रही हूँ ब्रज भाषा का बोलने का प्रयास कर रही हूँ। रिद्धि सिद्धि देन हारी, दाता की दुलारी प्यारी। रिद्धि सिद्धि देन हारी, धाता की दुलारी प्यारी। हंस जाकी असवारी, मातु वो हमारी है। हंस जाकी असवारी, मातु वो हमारी है। कामना कलित वारी, भावना ललित वारी। कामना कलित वारी, भावना ललित वारी। बीन में ध्वनित वारी, वेद कर धारी है। रिद्धि सिद्धि देन हारी, दाता की दुलारी प्यारी। हंस जाकी असवारी, मात वो हमारी है। शुभ्र सोम मुख वारी, तम को हनन वारी। शुभ्र सोम मुख वारी, तम को हनन वारी। ज्योति की किरण न्यारी, ब्रह्म सुख वारी है। जाकी कानी लक्ष्मी ओ मुरारी है, करे है नित्य। जाकी कानी लक्ष्मी ओ मुरारी हूँ, करे है नित्य। ऐसी मातु शारदा की भूमि ये पुजारी है। ऐसी मातु शारदा की भूमि ये पुजारी है। नमन करे सदैव भारत के नर नारी। नमन करे सदैव भारत के नर नारी। मातु शारदा सुनहु विनती हमारी है। रिद्धि सिद्धि देन हारी, धाता की दुलारी प्यारी। हंस जाकी असवारी, मातु वो हमारी है। मातु वो हमारी है। धन्यवाद। बहुत प्रयास किया था। बहुत सुंदर प्रयास आपका रहा और खाली जगह इतनी सुंदरता से आपने भर दी। यह बहुत अच्छा प्रयत्न आपका रहा। आज काव्य के इस यात्रा को आरंभ करते हैं। और आओ तुम भी बहो और हम भी बहें। आओ तुम भी बहो और हम भी बहें। मन की सरिता यहाँ पावनी बह रही। मन की सरिता यहाँ पावनी बह रही। कामना के कमल और कुमुद भी तो हैं। लग रहा है यहाँ जानवी बह रही। लग रहा है यहाँ जानवी बह रही।
तो ये काव्य यात्रा की गंगा आज इस पटल पर बह रही है और बहुत ही सम्मानित रचनाकार पूरे देश भर से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनको आमंत्रित करते हुए उनका परिचय आप सबसे कराऊंगा। मैं सबसे पहले बड़े सम्मान के साथ श्रीमती रुक्मिणी शर्मा जी, जो आगरा से हमारे बीच में पधारी हैं, एक बार जोरदार तालियों से पटल से आकांक्षा करता हूं कि उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप वैसे तो आगरा से हैं, लेकिन गुरुग्राम में रह रही हैं आजकल। आप एमए हिंदी साहित्य हैं, बीएड हैं और रिटायर्ड सेवानिवृत्त हिंदी की प्राध्यापिका हैं। आपने बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में लिखा है, और जैसे दैनिक जागरण है, कंट्री ऑफ इंडिया है, नजर इंडिया है, बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। आपको बहुत सारे सम्मान मिले हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सम्मान, भारत रत्न, अटल सम्मान, नारी सम्मान, राष्ट्र रत्न सम्मान, विश्व भूषण सम्मान। अनेक पटलों पर आप काव्य पाठ भी करती हैं और गद्य और पद्य दोनों को लिखती हैं, कहानी भी लिखती हैं, लघु कथाएं भी लिखती हैं, कविताएं भी लिखती हैं। आज हमारे मंच पर पधारी हैं, तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है, और बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आपका आमंत्रण है। स्वागत। बहुत बहुत आभार आदरणीय, और माँ शारदा को नमन करते हुए मैं मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। सर ने मेरे बारे में बहुत कुछ बोला, मैं मुझे कविता भी नहीं आता, तो मेरे को त्रुटियों के लिए क्षमा कीजिएगा। तो मैं प्रयास करती हूँ, और सर्वप्रथम जो जाति नहीं लेते हुए मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ, जिसका शीर्षक है दूर कुछ भी नहीं। तो मैं कविता पढ़ूंगी, गाऊंगी नहीं। तो स्वागत है। मेरी कविता है दूर कुछ भी नहीं। आशा का दीपक जलाकर रखें, आशा का दीपक जलाकर रखें, हौसलों को अगर बुलंद रखें, वाह, संकल्पों को अगर दृढ़ रखें, संकल्पों को अगर दृढ़ रखें, तो दूर कुछ भी नहीं, दूर कुछ भी नहीं। पथ पथरीला संघर्ष से भरा है, पथ पथरीला संघर्ष से भरा है, बाधाओं की सीढ़ियां अनगिनत है। श्रम की थकान है, श्रम की थकान है, पग लहू लुहान है, श्रम की थकान है, पग लहू लुहान है। तो पर ये कदम रुके नहीं, रुके नहीं, तो दूर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लहू लुहान कदमों से आगे बढ़ते रहे, लहू लुहान कदमों से आगे बढ़ते रहे, अर्जुन की तरह लक्ष्य पर दृष्टि रखें। जला हौसलों की मशाल, जला हौसलों की मशाल, विघ्नों से लड़े, जला हौसलों की मशाल, विघ्नों से लड़े, तो मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। बहुत सुंदर। सॉरी, तो दूर कुछ भी नहीं है, दूर कुछ भी नहीं। सामने मंजिल खड़ी है, सामने मंजिल खड़ी है, बाहें फैलाए, सामने मंजिल खड़ी है, बाहें फैलाए, अब थक कर कहीं बैठ ना जाए, पहुंच कर जीत का जश्न मनाए, पहुंच कर जीत का जश्न मनाए। श्रम है तो दूर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बहुत सुंदर। जी, आगे और पढ़ना है। हाँ, पढ़िए, एक रचना और पढ़िए। देखिए, ये रचना जो है, ये मैंने किसी बूढ़े व्यक्ति को देखकर लिखी। तो ये हमारे पड़ोस की बात है, बच्चे दूर चले गए,
पत्नी का देहांत हो गया तो वो बेचारे अकेले कुर्सी डालकर बाहर बैठते हैं और ऐसे ही सबको देखते हुए बड़े उदास रहते हैं। तो उन्हें देखकर मुझे बड़ी पीड़ा होती है। तो मैंने एक फूल वृक्ष को प्रतीक बनाकर वृद्धावस्था पर ये कविता लिखी है। स्वागत है। सुनिएगा। आभार। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज पत्रहीन शुष्क टूट खड़ा हूँ मैं। आज पत्रहीन शुष्क टूट खड़ा हूँ मैं। कभी पक्षियों का मनचाहा बसेरा था। पक्षियों का मनचाहा बसेरा था मैं। पथिकों का प्यारा डेरा था। मेरी सघन छाया में मेरी सघन छाया में सब आसरा पाते थे। मेरी सघन छाया में सब आसरा पाते थे। मेरे पत्र फल खाकर भूख अपनी मिटाते। वाह, हर समय पक्षी और बच्चे चहकते रहते थे। हर समय पक्षी और बच्चे चहकते रहते थे। मेरी सघन छाया और मीठे फलों के गुण गाते थे। सबके सुख दुख का साथी बना था मैं। सबके सुख दुख का साथी बना था मैं। सबके रंजो गम में शामिल होता था मैं। आज बूढ़ा असहाय ठूठ हो गया हूँ मैं। आज बूढ़ा असहाय ठूठ हो गया हूँ मैं। गए सब साथ छोड़ के नितांत अकेला हो गया हूँ मैं। वाह, बहुत मार्मिक। वीरान असहाय मौन वीरान असहाय मौन मरणासन खड़ा हूँ मैं। वीरान असहाय मौन मरणासन खड़ा हूँ मैं। शायद कोई आए सुध लेने रहा तकता हूँ मैं। क्या बात, क्या बात। मेरे सत्कर्मों का स्मरण कर मेरे सत्कर्मों का स्मरण कर ही मुझे गले लगाए। मेरे सत्कर्मों का स्मरण कर ही मुझे गले लगाए। अपने मीठे बोलों से जीवंत मुझे कर जाए। वाह, बहुत सुंदर। हाय बहुत ही दुखद लाचार हाय बहुत ही दुखद लाचार है वृद्धावस्था ये। हाय बहुत ही दुखद लाचार है वृद्धावस्था ये। नितांत एकाकी उपेक्षित दुखी करती है ये। दुखी करती है ये। दुखी करती है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही भावुक कर देने वाली। बहुत सुंदर और बहुत ही उपयोगी रचना, सार्थक रचना, जो जीवन के विभिन्न संदेश अपने साथ संजय हुए थी और जिसकी आवश्यकता समाज के अनुरूप लगती है। रचनाकार का यह धर्म होता है कि वह लिखे जो समाज की आवश्यकता है। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय, और आपको आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आज के इस काव्य संध्या में पधारे हैं श्री राजीव सक्सेना जी। एक बार जोरदार तालियों से पहले हम राजीव जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। राजीव जी MA हिंदी हैं और LLB भी हैं। आप इंडियन ऑयल गुजरात रिफाइनरी राजभाषा विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। आप कविता लिखते हैं, आलेख लिखते हैं, व्यंग लेखन लिखते हैं, कवि सम्मेलनों में काव्य पाठ करते हैं और बहुत अच्छा संचालन करते हैं। बहुत सारे आपको पुरस्कार मिले हैं, सम्मान आपको मिले हैं। इन 4 पंक्तियों के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं कि ऐसी दे लेखनी जो कि पीड़ा लिखे। ऐसी दे लेखनी जो कि पीड़ा लिखे, और लिख दे ओठों की हर कामना, और लिख दे ओठों की हर कामना। दर्द रिश्ते तन्हाई मिलन भी लिखे,
कोरे कागज पे लिख दे मेरी भावना, बहुत कोरे सुंदर। कागज पे लिख दे मेरी भावना। जो कोरे कागज पर अपनी भावनाएं लिखते हैं, ऐसे आदरणीय सक्सेना जी को बड़े सम्मान के साथ हम काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री दीक्षित जी। आप बहुत ही प्यारा और मनमोहक संचालन कर रहे हैं। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। धन्यवाद। और काव्यांगन साहित्य परिवार के संस्थापक श्री रमापति त्रिवेदी जी, आपका भी हृदय से आभार है कि आपके इस माध्यम से हम कभी लोग अपनी वाणी को देश विदेश में पहुंचा रहे हैं और हिंदी साहित्य की लोकप्रिय विधा काव्य जो है वो जन चेतना का एक सशक्त माध्यम बन रहा है। माँ शारदे को नमन। थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा जी। संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी ही रहे, मैं तो उनकी चरण पादुका लेके बैठा हुआ हूँ। सर हम आपको ही संस्थापक मान लेते हैं, अभी आप भी यहाँ विराजमान है, तो सर आपको बहुत बहुत हम हृदय से, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। और मंच पर उपस्थित सारे हमारे साहित्यकार परिवार के सदस्यगण, आपका सादर अभिनंदन, सादर स्वागत। साथियों, मैं कुछ व्यंग लिखता हूँ तो 4-4 पंक्तियों में कुछ व्यंग आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा और उसके बाद एक गंभीर रचना जो विश्व युद्ध हो रहा है उसके संदर्भ में। एक व्यंग देखिए कि पुराने जमाने की चाहत रखते हैं लोग, पुराने जमाने की चाहत रखते हैं लोग, आधुनिकता में उलझे रहते हैं लोग। कि पुराने जमाने की चाहत रखते हैं लोग, आधुनिकता में उलझे रहते हैं लोग, प्यार रिश्ते नाते समर्पण से परे होते हैं लोग। जो आज तक तय हो रहा है कि प्यार रिश्ते नाते समर्पण से परे होते हैं लोग, मेले में भी अपने को तहाँ पाते हैं लोग, मेले में भी अपने को तहाँ पाते हैं लोग। एक जो है रस प्रवर्तित करते हुए एक श्रृंगार की 4 पंक्तियां देखिए कि हर गम पी लेंगे आपके साथ, हर गम पी लेंगे आपके साथ, मुस्कुरा के जी लेंगे आपके साथ। हर गम पी लेंगे आपके साथ, मुस्कुरा के जी लेंगे आपके साथ, सदियों से चाहती आपका साथ, सदियों से चाहती आपका साथ, मौत से भी जा टकराएंगे सिर्फ सिर्फ आपके साथ, मौत से भी जा टकराएंगे सिर्फ आपके ही साथ। जैसे हमारे पूर्व रचनाकार ने बताता है कि बुजुर्गों की आंसू कैसे रहते हैं, उसमें 4 पंक्तियां देखिए। ये सब बिल्कुल व्यवहारिक चित्रण है कि संवेदनाओं को सिसकते हुए देखा, संवेदनाओं को सिसकते हुए देखा, चेहरे पे बेबसी की झुर्रियां पड़ते देखा। इस संवेदनाओं को सिसकते हुए देखा, चेहरे पे बेबसी की झुर्रियां पड़ते देखा, बुजुर्गों की आंखों को नम होते देखा, बुजुर्गों की आंखों को नम होते देखा, खून अपना सरेआम बदरंग होते देखा, खून अपना सरेआम बदरंग होते देखा। इस मंच से हमारे श्रोतागण भी जुड़ते हैं, तो उनके लिए 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूंगा कि आप जैसे सुधी श्रोता मिलते हैं जब कभी, आप जैसे सुधी श्रोता मिलते हैं जब कभी, काव्य कला निखर कर मचलने लगती है तभी, काव्य कला निखर कर मचलने लगती है तभी, गड़गड़ाहट आपकी तालियों की गूंजती चौहोर, गड़गड़ाहट आपकी तालियों की गूंजती चौहोर, आनंद के सागर में तन्मन लेने लगते हैं लोग, आनंद के सागर में तन्मन लेने लगते हैं। क्या बात। साथियों, कहा गया है कि संगीत या काव्य एक थेरेपी है। जो बेचारे बहुत बीमार लोग होते हैं उनको कुछ पल का सुकून दे जाती है। उसमें 4 पंक्तियां देखिए कि जिधर देखता हूँ विरूपताएं नजर आती है, जिधर देखता हूँ विरूपताएं नजर आती हैं, सच में जिंदगी एक संघर्ष नजर आती है। कि जिधर देखता हूँ विरूपताएं नजर आती है, सच में जिंदगी एक संघर्ष नजर आती है। ऐ दिल जरा ठहर अवार्ड मत मचल, ऐ दिल जरा ठहर अवार्ड मत मचल, काव्य गीत गजल संगीत की दुनिया में जाकर रहा है, काव्य गीत गजल की संगीत की दुनिया में जाकर रहा है। बहुत सुंदर। साथियों, जैसा कि आपने देखा अभी विश्व युद्ध हो रहा है और विश्व युद्ध की विभीषिका से कोई अछूता नहीं रहा है। ये मैंने अभी लिखी है, नई रचना है, मैं सस्वर पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, कृपया ध्यान दीजिए। जी स्वागत। वैश्विक धरा युद्ध की आग में झुलस रही है, वैश्विक धरा युद्ध की आग में झुलस रही है, चौर रक्त रंजित मानवता पुकार रही है,
चौं ओर रक्त रंजित मानवता पुकार रही है। निर्दोष गरीब मजदूर बेमौत मारे जा रहे हैं। निर्दोष गरीब मजदूर बेमौत मारे जा रहे हैं। पर्यावरण सौंदर्य परिवेश दूषित हो बिलाप रहा है। पर्यावरण सौंदर्य परिवेश दूषित हो बिलाप रहा है। लेगी वैश्विक धरा युद्ध की आग में झुलस रही है। चारों ओर रक्त रंजित मानवता पुकार रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर मानवता कराह रही है और उसके संरक्षण देने वाले लोग इससे मुंह फेर कर खड़े हैं। ये ज्वलंत प्रश्न आपकी रचना का था और सच तो यही है कि सारी व्यवस्था मानवता के संरक्षण के लिए बनाई जाती है। बहुत सुंदर रचना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई, आपको बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत आभार सर आपका। आगे बढ़ते हैं आपको आभार व्यक्त करते हुए, और हमारे साथ आज की इस काव्य यात्रा में सहभागी बने हुए हैं श्री अजय कुमार मिश्र अब्र जी। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। आप जानकीपुरम लखनऊ से हैं और काव्यांगन के बहुत ही सक्रिय सदस्यों में हैं। बड़ी अच्छी भूमिका काव्यांगन के साथ आपकी रहती है। आप वैसे तो परास्नातक हैं गणित से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, और आप उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ में अनुसचिव के पद पर कार्यरत हैं वर्तमान में। आप कहानी लिखते हैं, गजल लिखते हैं। आपका कहानी संग्रह अंतराल प्रकाशित हो चुका है और गजल संग्रह इश्क और इनकलाब प्रकाशनाधीन है। साहित्यिक उपलब्धियों में आप उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान से शरद चंद्र चट्टोपाध्याय पुरस्कार 2021 में इनकी कहानी संग्रह अंतराल के लिए पा चुके हैं। काव्यांगन पर बहुत सक्रिय रहते हैं और अक्सर एक बात कहते हैं कि मत जिंदगी को अपनी तुम आजमाइए, मत जिंदगी को अपनी तुम आजमाइए, ये अद्भुत सा खिलौना है मन से सजाइए। मत जिंदगी को अपनी तुम आजमाइए, ये अद्भुत सा खिलौना है, इसे मन से सजाइए। मिलती नहीं है मिलकर फिर भी मिली हमें, मिलती नहीं है मिलकर फिर भी मिली हमें। ये जिंदगी है अपनी इसे गुनगुनाइए, ये जिंदगी है अपनी इसे गुनगुनाइए। तो आइए इसी गुनगुनाहट को आज हम सब आदरणीय श्री अजय कुमार मिश्र अब्र जी के माध्यम से सुनते हैं, और मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। सभी को प्रणाम, महोदय को प्रणाम करता हूँ, स्वागत है। काव्यांगन मंच को प्रणाम करता हूँ, और इस काव्य संध्या में मुझे अवसर प्रदान करने के लिए काव्यांगन मंच का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। अदनासा हूँ मैं ताजदार हूँ, अदनासा हूँ मैं नहीं ताजदार हूँ, अपने गुनाहों का मैं तो राजदार हूँ। दूर से मुझे नहीं समझ सकोगे तुम, दूर से मुझे नहीं समझ सकोगे तुम, आकर करीब देखो मैं शानदार हूँ, आकर देखो मैं शानदार हूँ। मैं शायरी और गजल ही आजकल ज्यादा लिख रहा हूँ, वही सुनाऊंगा। स्वागत है। तो शुरुआत करता हूँ। मुझको हरगिज जनाब मत देना, मुझको हरगिज जनाब मत देना। अच्छा, ये पूरी गजल शुरू से अंत तक एक गुजारिश है। गुजारिश हमेशा सकारात्मक होती है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन यह नकारात्मक गुजारिश है कि मत देना। मुझको हरगिज जनाब मत देना,
वक्त कोई खराब मत देना, मुझको हरगिज जनाब मत देना, वक्त कोई खराब मत देना, सिर्फ एक ख्वाब से निबाह करो, सिर्फ एक ख्वाब से निबाह करो, आंख में और ख्वाब मत देना, क्या बात है। सिर्फ एक ख्वाब से निबाह करो, आंख में और ख्वाब मत देना, होश में आया हूं मैं मुश्किल से, आंख को फिर शराब मत देना, होश में आया हूं मैं मुश्किल से, आंख को फिर शराब मत देना, कद्र करते नहीं कभी उसकी, कद्र करते नहीं कभी उसकी, पत्थरों को गुलाब मत देना, कद्र करते नहीं कभी उसकी, पत्थरों को गुलाब मत देना, वस्ल से रोम रोम वाकिफ है, वस्ल से रोम रोम वाकिफ है, हिज्र की तुम किताब मत देना, अब हकीकत की मेरी चाहत है, इश्क में तुम शराब मत देना, ऐ कमर तुम हमारे साथ रहो, ये पहली गुजारिश है जो सकारात्मक है, ऐ कमर तुम हमारे साथ रहो, ऐ कमर तुम हमारे साथ रहो, अब्र को आफताब मत देना, अब्र को आफताब मत देना। दूसरी गजल शुरू कर रहा हूं। बख्शिश है मेरे जान की नश्तर के हाथ, बख्शिश है मेरे जान की नश्तर के हाथ में, किस्मत है किश्तियों की समंदर के हाथ में, बख्शिश है मेरे जान की नश्तर के हाथ में, किस्मत है किश्तियों की समंदर के हाथ में, उलझन तमाम दिल की मिटाई है इस तरह, उलझन तमाम दिल की मिटाई है इस तरह, सौंपा है अपने दिल को ही दिलबर के हाथ में, उलझन तमाम दिल की मिटाई है इस तरह, सौंपा है अपने दिल को ही दिलबर के हाथ में, अच्छा है या बुरा है कभी नर्म सख्त है। अच्छा, ये शेर जो है सभी रचनाकार बंधुओं आप सभी को समर्पित करता हूँ। स्वागत है। अच्छा है या बुरा है कभी नर्म सख्त है, एक शेर का वजूद है शायर के हाथ में, एक शेर का वजूद है शायर के हाथ में, हिस्सों में बांट देगा उसे तोड़ तोड़ कर, हिस्सों में बांट देगा उसे तोड़ तोड़ कर, देना न आईना कभी पत्थर के हाथ में, हिस्सों में बांट देगा उसे तोड़ तोड़ कर, देना न आईना कभी पत्थर के हाथ में, दिन भर की दौड़ धूप से थकचूर है बदन, दिन भर की दौड़ धूप से थकचूर है बदन, आराम जिंदगी की है बिस्तर के हाथ में, वो तितली के रंग उड़ गए हैं भाग दौड़ से, तितली के रंग उड़ गए हैं भाग दौड़ से, मैंने बुलंदी देखी छछुंदर के हाथ में, तितली के रंग उड़ गए हैं भाग दौड़ से, मैंने बुलंदी देखी छछुंदर के हाथ में, कुछ आशिकी में दिख रही है जिस्म पर नजर, कुछ आशिकी में दिख रही है जिस्म पर नजर, तहजीब बिक गई किसी लोफर के हाथ में, तहजीब बिक गई किसी लोफर के हाथ में, लगता है कि लड़ना है जिंदगी में मुझे गाम गाम अब, लड़ना है जिंदगी में मुझे गाम गाम अब, सब कुछ न सौंप सकता मुकद्दर के हाथ में, सब कुछ न सौंप सकता मुकद्दर के हाथ में। अगर समय हो तो एक गजल और दे दूं या अगली बार के लिए रखूं? जी सुनाइए सुनाइए सर। तो सुनिए, यकीन मुझको है वो बेजुबान बोलेगा, यकीन मुझको है वो बेजुबान बोलेगा, जमीन चुप है मगर आसमान बोलेगा, यकीन मुझको है वो बेजुबान बोलेगा, जमीन चुप है मगर आसमान बोलेगा, सबूत कत्ल की अब तुम छुपा न पाओगे, सबूत कत्ल की तुम अब छुपा न पाओगे, कफन को फाड़ के मुर्दा बयान बोलेगा, सबूत कत्ल की तुम अब छुपा न पाओगे, कफन को फाड़ के मुर्दा बयान बोलेगा,
रईस बन तो गए हो कमा के धन ले, रईस बन तो गए हो कमा के धन, लेकिन तुम्हारे लहजे से तो खानदान बोलेगा। वाह, बहुत रईस बन तो गए हो कमा के धन, लेकिन तुम्हारे लहजे से तो खानदान बोलेगा। बदलना राख में हर शख्स को है आखिर में, बदलना राख में हर शख्स को है आखिर में, बदलना राख में हर शख्स को है आखिर में। सभी का हश्र तो एक दिन मसान बोलेगा, सभी का हश्र तो एक दिन मसान बोलेगा। तमाम दर्द जमाने से हम छुपा भी लें, तमाम दर्द जमाने से हम छुपा भी लें, हमारे माथे का ताजा निशान बोलेगा। क्या बात है। तमाम दर्द जमाने से हम छुपा भी लें, हमारे माथे का ताजा निशान बोलेगा। अगर पसरता रहा आसपास सन्नाटा, तो शोर गूंजेगा कानों में कान बोलेगा। हमारा दिल भी तरफदार है तुम्हारा ही, हमारा दिल भी तरफदार है तुम्हारा ही, हमें पता है तुम्हारी जुबान बोलेगा। हमारा तरफदार है तुम्हारा भी, हमें पता है तुम्हारी जुबान बोलेगा। और दबा के दुम ही तो भागेंगे अब जालिम सब, दबा के दुम ही तो भागेंगे अब जालिम सब। खिलाफ उनके जो सारा जहान बोलेगा, खिलाफ उनके जो सारा जहान बोलेगा। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर प्रस्तुति। सारा जहान बोलेगा। और बात तो यह है कि जब कवि बोलता है तो उसके पीछे सारा जहान ही बोलता है, क्योंकि कवि के अंदर ही सारे जहान को आंदोलित करने की शक्ति होती है, क्षमता होती है। और यह क्षमता उसे ईश्वर से प्राप्त होती है। मन का आंदोलन हो, तन का आंदोलन हो, समाज का आंदोलन हो, सारे आंदोलनों में हर युग में कहीं न कहीं कविता ही उसके पीछे खड़ी मिली है। छोटी छोटी लोरियां जब बचपन में किसी बच्चे को सुनाई जाती हैं तो वो संस्कार बनकर उसके जीवन में आंदोलन पैदा कर देती हैं, उसे परिवर्तित कर देती। रचना की यह क्षमता है, यह दक्षता है। बहुत सुंदर रचनाएं आदरणीय आपने पढ़ी। मिश्र जी, आपके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार जोरदार तालियां आपकी सभी रचनाओं के लिए पूरे पटल से। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं और मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती प्रज्वला पाठक जी को, जो हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं। आप बरेली से हमारे साथ जुड़ी हैं। आदरणीय पाठक जी। सर, मेरे कुछ वीडियो में शायद प्रॉब्लम आ रही है, इसमें कैमरा अनअवेलेबल दिखा रहा है। मैं 1 मिनट में बस मोबाइल से जुड़ती हूँ, आप चाहें तो तब तक किसी और को आप मौका मोबाइल दें। से जुड़िए, तब तक हम आपके बारे में बात करते हैं। जी। श्रीमती प्रज्वला पाठक जी जो है बरेली से हमारे साथ जुड़ी हैं और आप वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय एटा में अपनी सेवाएं दे रही हैं। बहुत अच्छा लिखती हैं, स्थानीय काव्य गोष्ठियों में सहभागिता करती हैं और केंद्रीय विद्यालय संगठन की पत्रिका में भी लिखती हैं और हिंदी के प्रचार प्रसार में विद्यालय के आंचलिक और मुख्यालय तक अपनी आप सेवाएं दे चुकी हैं। आकाशवाणी से भी आपका काव्य पाठ और वार्ताएं अक्सर आते रहते हैं। तो आदरणीय प्रज्वला पाठक जी बहुत अच्छी हिंदी की रचनाकार हैं और अक्सर 4 पंक्तियों के साथ मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि कोई तो राह दिखाओ बहुत अंधेरा है, कोई तो राह दिखाओ बहुत अंधेरा है, कोई तो दीप जलाओ बहुत अंधेरा है। आसमां ढक गया घनघोर घटाओं से अब, आसमां ढक गया घनघोर घटाओं से अब, कोई प्रज्वला को बुलाओ बहुत अंधेरा है, कोई प्रज्वला को बुलाओ बहुत अंधेरा है। आदरणीय प्रज्वला जी, बड़े सम्मान के साथ हम आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना बढ़िया मेरा इंट्रोडक्शन आज तक शायद ही किसी ने दिया होगा। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरे साथ ये समस्या हुई। इसमें पता नहीं है, लगातार मैं जुड़ी रही लेकिन अचानक वो कैमरा ग्लिच दिखाने लग गया। तो मैं अपनी छोटी छोटी 2-1 रचनाओं
को आपके सामने रखूंगी और आप सबका मन चाहूंगी। स्वागत आपका। वैसे मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है और आप सभी लोग साहित्य से अच्छे खासे जुड़े रहे हैं, लेकिन मैं बस कुछ शौकिया लिखती हूँ, तो शुरुआत करूंगी ज्यादा समय न लेते हुए। सपने जो हम देखते हैं, कई बार जब बचपन में हम होते हैं तो हम बहुत कुछ बनना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम ये समझते हैं कि असल में सपने जो हैं वो हमारे मन के हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई बहुत कुछ बनकर एक संतुष्ट जीवन जी पाए। तो उसके लिए ही मैंने ये लिखा है। बहुत शुरुआती मेरी रचना है ये, बहुत शुरू के समय में, करीब 20 साल पहले शायद मैंने इसको लिखा है, पर मैं आपके सामने रखूंगी। स्वागत आपका। पूरे हो न हो सपने, पूरे हो न हो सपने, अधूरे हो तो हो सपने, पूरे हो न हो सपने, अधूरे हो तो हो सपने, सपने बुनना ही खुद में बड़ी बात है। क्या पूरे हो न हो सपने, अधूरे हो तो हो सपने, सपने बुनना ही खुद में बड़ी बात है। सोचा तो सही कभी यूं होगा, सोचा तो सही कभी यूं होगा, सितारों से रोशन चमन होगा, न मिले फलक जमी ही सही, तमन्ना चांद की हो मन में बड़ी बात है। तमन्ना चांद की हो मन में बड़ी बात है। एक समय के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमसे बहुत, हमने जो कुछ पाया है वो शायद बहुत कुछ है। हम जितना भी जो लोग नहीं पा पाए, ऐसे भी बहुत लोग हैं, और बहुत लोगों का सपना ही हम हैं। बहुत लोगों का सपना ही हमारी स्थिति है कि जहां हम हैं ऐसा ही लोग पाना चाहते हैं। तो उसी के संदर्भ में मैंने इस कविता में आगे लिखा है कि सपने चाहे बस नींद के साथ हों, सपने चाहे बस नींद के साथ हों, और खुलते ही पलक सब कांच कांच हों। सपने चाहे सिर्फ नींद के साथ हों और खुलते ही पलक सब कांच कांच हों, उस कांच से झिलमिल है दुनिया किसी की, खुद सपना हूं किसी का बड़ी बात है। खुद सपना हूं किसी का बड़ी बात है। बहुत सुंदर। तो अब मैं अपनी अगली रचना जो है वो आपके सामने रखना चाहूंगी, जो कि एक प्रार्थी, एक प्रार्थना कर रहा है, एक भक्त कह लीजिए, एक मनुष्य जो कि अपनी स्ट्रगल्स को, अपने संघर्षों को ईश्वर के सामने कुछ इस तरह से रखता है कि तू मालिक है जग का, जग में होता वही जो होना हो। तू मालिक है जग का, जग में होता वही जो होना हो। होनी की इस भरी किताब में एक तो पन्ना मेरा हो। होनी की इस भरी किताब में एक तो पन्ना मेरा हो। नभ तेरा ऊंचाई तेरी, चल पंछी तेरे मन के ही। नभ तेरा ऊंचाई तेरी, चल पंछी तेरे मन के ही। टूटा तारा जो पूरी करता, वो एक तमन्ना मेरी हो। बहुत सुंदर। सागर तेरा, लहरें तेरी, कश्ती भी तेरे वश में दी। सागर तेरा, लहरें तेरी, कश्ती भी तेरे वश में दी। भंवर से कश्ती खींच के लाना, साहिल पे लगाना मेरा हो। भंवर से कश्ती खींच के लाना, साहिल पे लगाना मेरा हो। गिरना रुकना थमना खोना, गिरना रुकना थमना खोना, भटकते जाना तेरे मन का। गिरना रुकना थमना खोना, भटकते जाना तेरे मन का। फिर उठ के संभल के आगे बढ़ के, मंजिल का पाना मेरा हो। फिर उठ के संभल के आगे बढ़ के, मंजिल का पाना मेरा हो।
अंक तेरे आंकड़े तेरे, यहाँ मेरा सब्जेक्ट है क्योंकि मैथ्स फिजिक्स रहा है तो थोड़ा सा उसका टच आया है, आप समझिए इसको थोड़ा सा। अंक तेरे आंकड़े तेरे, आना पाई पहाड़े तेरे, अंक तेरे आंकड़े तेरे, आना पाई पहाड़े तेरे, शून्य बना तू इकाई में जड़ दे, कुछ तो गणना मेरी हो, वाह शून्य बना तू इकाई में जड़ दे, कुछ तो गणना मेरी हो। अभी आखिरी दो लाइन आप सबको समर्पित। शेर शायरी गीत सवैये, शेर शायरी गीत सवैये, छंद चौपाई तेरे मन के, शेर शायरी गीत सवैये, छंद चौपाई तेरे मन के, महफिल में सुनने वालों की एक तराना मेरा हो, महफिल में सुनने वालों की एक तराना मेरा हो। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। थैंक यू, धन्यवाद सभी का, बहुत रचनाएं अच्छे से आपने सुना पढ़ी मुझे जी। और बहुत मन से आपने पढ़ा, धन्यवाद। अपनी भावनाओं का बहुत सुंदर प्रकटीकरण रचनाओं के माध्यम से आपने किया। आपको बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आइए आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं आदरणीय श्रीमती प्रियंका तिवारी वाणी जी को। वाणी जी शिक्षा से जुड़ी हैं, मास्टर इन इकोनॉमिक्स, मास्टर इन कंप्यूटर हैं और बीएड भी हैं और काव्यांगन की बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं। मूल रूप से शिक्षिकाएं हैं, कविताएं लिखती हैं, दोहा लिखती हैं, बहुत सारी प्रकार की बहुत सारी रचनाएं लिखती हैं और अक्सर एक बात कहती हैं कि आओ गुजार लेते हैं लम्हे कुछ प्यार से, आओ गुजार लेते हैं लम्हे कुछ प्यार से, और कुछ तुम्हारे पास हैं कुछ हमारे पास। क्या बात। कुछ तुम्हारे पास हैं और कुछ हमारे पास। तो आइए आदरणीय आपको बड़े सम्मान के साथ हम काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं, जिसकी वाणी से काव्यांगन का यह पटल सुरभित होने वाला है। ऐसी वाणी जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है आपका। स्वागत है, स्वागत है आपका। आवाज नहीं आ रही आपकी। नेटवर्क इशू है, आगे चलते हैं। आ रही है सर? नहीं अभी आ रही है बस, नहीं आ रही मैडम। चलिए आप तब तक अपने इसको ठीक कर लीजिए और अपनी थोड़ी सी काव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, और आपको जब आपका ये माइक ठीक हो जाएगा तो फिर आपको पुनः आमंत्रण करेंगे। हमारे साथ आदरणीय राकेश शर्मा राकेश जी जुड़े हैं। आदरणीय राकेश जी हिंदी के मूर्धन्य विद्वान हैं, पूरे देश भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करते हैं, शिक्षक रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में, बरेली में रहते हैं और काव्यांगन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। हिंदी की साधना में पूरा जीवन लगाया है। आपकी बहुत सारे काव्य के जो ग्रंथ हैं वो प्रकाशित हुए हैं, आपकी बहुत सारे संग्रह प्रकाशित हुए हैं। अक्सर एक बात कहते हैं कि कविता
अर्थहीन नहीं होनी चाहिए। और कहते हैं कि कविता मन को संस्कार देती है, इसलिए कविता में भी संस्कार होना चाहिए। तो जो संस्कारी कविता लिखते हैं, जो भारत की संस्कृति की कविता लिखते हैं, जो भारतीयता की कविता लिखते हैं, और अक्सर कह देते हैं कि लिखते लिखते कह देते हैं कि शब्द महकें तो याद तेरी, वाह, शब्द महकें तो याद तेरी, और शब्द बहकें तो याद तेरी। शब्द महकें तो याद तेरी, और शब्द बहकें तो याद तेरी। तो याद तेरी, मेरा कुछ नहीं। क्या फूल और क्या कांटे अब तो, क्या फूल और क्या कांटे अब तो, अपनी हर बात में अब बात तेरी, बात में अब बात तेरी। आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी, मैं आपको बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित। बहुत बहुत आभार आदरणीय दीक्षित जी, स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को प्रणाम करता हूँ। और मेरी रचना का शीर्षक है ओ जलधर ओ बादल। स्वागत आपका। धन्यवाद। ओ जलधर कहाँ से भर कर लाए अपने इतनी सारी नाव, वो बादल कहाँ से भर कर लाए अपने इतनी सारी नाव। हमारी नावें तो पानी में चलती है रहती है, हमारी नावें तो पानी में चलती है रहती है, लेकिन पानी भरी ये नावें हवाओं में बहती है। आहा, ओ प्रियवर पल भर को रुक जाओ, बरसों आज हमारे गाँव। ओ बादल कहाँ से भर कर लाए अपने इतनी सारी नाव। ओ प्रियवर पल भर को रुक जाओ, बरसों आज हमारे गाँव। नील गगन के नीले जल में काली काली नावें, नील गगन के नीले जल में काली काली नावें, लेकिन इनका उज्ज्वल मन है दूध या जल बरसावे। ओ ईश्वर तुम्हारी ही यह महिमा पूजे कहाँ तुम्हारे पाँव। ओ ईश्वर तुम्हारी ही यह महिमा पूजे कहाँ तुम्हारे पाँव। जलधर कहाँ से भर कर लाए अपने इतनी सारी नाव, तुम्हारी नावें टकराती बरसाती जीवन पानी, तुम्हारी नावें टकराती बरसाती जीवन पानी, और करती जब घनघोर शोर हर्षाते जग के प्राणी। ओ हर हर हरियाली बरसाओ दे दो ठंडी ठंडी छाँव। ओ हर हर हरियाली बरसाओ दे दो ठंडी ठंडी छाँव। ओ जलधर कहाँ से भर कर लाए अपने इतनी सारी नाव। सूर्य चंद्र तारे करते इंद्रा नावों की रखवाली, सूर्य चंद्र तारे करते इन नावों की रखवाली, सूर्य चंद्र तारे करते इन नावों की रखवाली। अरे बाहर तब ही आते जब नावें हो जाती खाली, और बाहर तब ही आते जब नावें हो जाती खाली। वो हित कर परहित अर्पित करती अपनी प्यारी प्यारी नावों, हित कर परहित अर्पित करते अपनी प्यारी प्यारी नावों। जलधर कहाँ से, अंतिम है, अरे यहाँ भी बरसो वहाँ भी बरसो, बरसो सबके आंगन, और यहाँ भी बरसो वहाँ भी बरसो, बरसो सबके आंगन। अरे इंद्रधनुष के झूले में झूले आएगा सावन। ओ मन हर तन बरसो मन बरसो, ओ मन हर तन बरसो मन बरसो, बरसो सभी खेत और ठाव। ओ मन हर तन बरसो मन बरसो, बरसो सभी खेत और ठाव। ओ प्रियवर पल भर को रुक जाओ, बरसो आज हमारे गाँव। जलधर कहाँ से भर कर लाए
अपने इतने सारे नामों ईश्वर तुम्हारी ही है महिमा, तुझे कहा तुम्हारे माँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर भाई साहब। क्या आपने तो पटल पर ही बारिश कर दी बादलों से, और बारिश का समय चल रहा है और बिना बरसात धरती पर अंकुरण संभव नहीं है। प्रकृति का सम्मोहन सबको आकर्षित करता है, और जब कविता में प्रकृति आती है तो कविता आनंदित कर देती है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी। और आइए आज इस क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और हमारे साथ काव्यांगन के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय विवेक गोयल जी जुड़े हुए हैं। पहले तो उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और आदरणीय विवेक गोयल जी तो बहुत अच्छे रचनाकार तो हैं ही, दूरभाष विभाग में बहुत अच्छे अधिकारी हैं, और गीत लिखते हैं, गजल लिखते हैं, मन की बात लिखते हैं, खुशी लिखते हैं, पीड़ा लिखते हैं, लुभाते हैं, शब्दों के झूलों पर बैठकर झुलाते हैं और सबके मन को भा जाते हैं। आदरणीय विवेक गोयल जी अक्सर ये कहते हैं कि ये जिंदगी अब कभी क्या मुस्कुराएगी, ये जिंदगी अब कभी क्या मुस्कुराएगी, और बचपन की याद तेरी अब क्या रंग लाएगी। क्या ये जिंदगी अब क्या कभी मुस्कुराएगी, बचपन की याद तेरी अब क्या रंग लाएगी, मैंने तो जमा कर लिए मिट्टी के खिलौने। ये मेरी रचना है, बहुत पहले कभी लिखी थी कि मैंने तो जमा कर लिए मिट्टी के खिलौने, तू कल्पना है मेरी क्या लौट आएगी, कल्पना है मेरी क्या लौट आएगी। इन 4 पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय विवेक गोयल जी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत है। स्वागत है गोयल साहब, स्वागत है। धन्यवाद सर। तो इतनी सुंदर पंक्तियां आपने दी मुझे, आपने, और ये जो पंक्तियां हैं, इसी तरह से जो हमें आपसे प्रेरणा मिलती है, आप सभी बड़े जनों से, उसी से हमें भी थोड़ा लिखने का कुछ साहस होता है। और मंच को आप सीधे कहिए ना, जैसे आप बचपन की बात करते हो तो फिर मुझे भी अपना बचपन याद आ जाता है। बिल्कुल जी जी। और मेरी आज की कविता भी कुछ ऐसी ही है कि हम जब पहले क्या थे और अब क्या, किस तरह से हम, क्या बदलाव आया। और एक समय था जब पत्र जो थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हुआ करते थे, और अब आजकल तो एआई का जमाना, और झट से सभी कुछ मिल जाता है। तो वो आपको इस रचना में अगर देखे तो कि न मोबाइल था हाथों में, न मोबाइल था हाथों में, न कृत्रिम मेधा चलती थी, न मोबाइल था हाथों में, न कृत्रिम मेधा चलती थी, कलम तख्ती सियाही से ही अपनी शाम ढलती थी। क्या बात। और जमाना वो भी देखा है, जमाना वो भी देखा है कि चिट्ठी देर से आती, पिया के पत्र की खुशबू महीनों तक मचलती थी, पिया के पत्र की खुशबू महीनों तक मचलती थी। कभी संदेश आता था किसी अपने करीबी का, तो अक्सर भान होता था हमें अपनी गरीबी का। क्या बात। कभी संदेश आता था किसी अपने करीबी का, तो अक्सर भान होता था हमें अपनी गरीबी का, कि पड़ोसी के यहाँ यारों
वो टेलीफोन रखा था। पड़ोसी के यहाँ यारो वो टेलीफोन रखा था, उसी चौखट पे राजे दिल की प्यारी बात चलती थी। पिया के पत्र की खुशबू महीनों तक मचलती थी। जहां कागज की नावों पर समंदर पार होते थे, जहां कागज की नावों पर समंदर पार होते थे, गरम रातों में मिलकर छत पे रिश्तेदार सोते थे। मगर वो धूप, वो गलियां, वो बचपन ख्वाब लगता है। मगर वो धूप, वो गलियां, वो बचपन ख्वाब लगता है, जहां दुश्वारियों में भी खुशी करवट बदलती थी। पिया के पत्र की खुशबू महीनों तक मचलती थी। जिया जब टूट जाता था किसी के रूठ जाने से, जिया जब टूट जाता था किसी के रूठ जाने से, मना लेते थे उसको हम किसी झूठे बहाने से। कलेजे कांप उठते थे जो आंखें नम जरा होती, क्या बात। कलेजे कांप उठते थे जो आंखें नम जरा होती। न था अभिमान शब्दों में, न जिद कोई बहलती थी। पिया के पत्र की खुशबू महीनों तक मचलती थी। क्या बात है, क्या बात। और अंतिम स्वागत स्वागत। कि बदल कर रख दिया सब कुछ, बदल कर रख दिया सब कुछ, नए इस दौर की रुत ने। चुरा ली हर खुशी हमसे, हमारी खोई फुर्सत ने। क्या बात। बदल कर रख दिया सब कुछ, नए इस दौर की रुत ने। चुरा ली हर खुशी हमसे, हमारी खोई फुर्सत ने। कोई तो ले चले मानस, कोई तो ले चले मानस, उसी मासूम दुनिया में, जहां अपनों की गाली भी किसी दिल को न खलती थी, किसी दिल को न खलती थी। पिया के पत्र की खुशबू महीनों तक मचलती थी। बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर क्या आपने बात है विवेक जी, क्या बात है। पूरे इसलिए याद है। हम तो पत्रों की दुनिया वाले ही लोग थे, और आप हमको वापस जो है उसी दुनिया में ले गए। और सच तो ये है कि जो पत्रों का आनंद था वो मैसेज का नहीं है। बिल्कुल। और आप सच मानिए, मैसेज तो छोटे होते जा रहे हैं, या वाह क्या, इसमें ही पूरी बात कह देते हैं। और जो पत्र हुआ करते थे उसमें जगह छोटी पड़ जाती थी, लेकिन भावनाएं नहीं सिमट पाती थी। बिल्कुल सही कहा। मैसेज को मिटा देते हैं, लेकिन पत्रों को छिपा छिपा के रखते थे बार बार पढ़ने के लिए। ऐसी अनुभूति आज भी आपके अंदर जिंदा है, ये बड़ी बात है। बड़ी बात है सर। नहीं, मैं रमापति जी आपसे नहीं कह रहा था। नहीं, मैं तो कि आप समर्थन करें, कह रहा हूँ। लेकिन मैं तो एक सामान्य बात कह रहा हूँ, विवेक जी की बात नहीं कह रहा। लेकिन अगर किसी रचनाकार के अंदर अनुभूतियां जीवित हैं, और वो अनुभूतियां जब भावनाओं से निकलकर शब्दों में ढलकर कविता बनती हैं, तो वो उस काल का दर्शन बन जाती हैं जिसके लिए लिखी गई होती है। ये बहुत सुंदर रचना आपने लिखी आदरणीय विवेक जी, आपको बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय श्रीमती प्रियंका तिवारी बाणी जी को इन पंक्तियों के साथ। आओ कुछ बात करें, आओ कुछ बात करें, खुद से मुलाकात करें। आओ कुछ बात करें, खुद से मुलाकात करें। उंगली छूटी है कहीं, उंगली छूटी है कहीं, आस टूटी है कहीं। कोहरा गहरा घना, रात रूठी है कहीं। मौन आवाज हुई, कैसे फिर बात करें, फिर से शुरुआत करें। आओ कुछ बात करें। आइए आदरणीय बाणी जी।
क्या बात, बहुत स्वागत है सर मेरी आवाज अभी आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, आ रही है। आपकी आवाज नहीं आएगी तो किसकी आएगी फिर? इंटरनेट की बाध्यता की वजह से स्वागत है। मेरा दो बार स्वागत हो गया। मैं आप सभी को नमन करती हूँ और मंच को नमन करती हूँ, मां शारदे को नमन करती हूँ, आप सभी सदस्यों को नमन करती हूँ। मेरी कविता आज की नारी पे है, तो उसके लिए मैं पहले दो दोहे बोलूंगी, फिर उसके बाद अपनी कविता सुनाऊंगी। तो मेरा पहला दोहा है, नदियां सीमा तोड़ती बहना चाहे आज, नदियां सीमा तोड़ती बहना चाहे आज, सक्षम स्वयं अब वो हुई बचा सके अपनी लाज। क्या बात, दूसरा दोहा मेरा, भीष्म गर मुखर होते, भीष्म गर मुखर होते गई न होती लाज, सभा बीच अन्याय पर, सभा बीच अन्याय पर उठती सत्य आवाज। वाह, वाह, बहुत सुंदर। जी मेरी कविता है, नारी तुम नारायणी हो, नारी तुम नारायणी हो ये मत भूलो तुम, नारी तुम नारायणी हो ये मत भूलो तुम, और हौसलों के नित नव उड़ान से नव शिखर को छू लो तुम। क्या ये बात, मत सोचो, ये मत सोचो कि पंख तुम्हारे कितने बड़े, ये मत सोचो कि पंख तुम्हारे कितने बड़े हैं, बस ये सोचो कि इन नयनों ने अविराम स्वप्न कितने गढ़े हैं। वाह, बहुत सुंदर। कलम उठे तो परिवर्तन लिखे, कदम बढ़े तो इतिहास रचे, पर नैतिकता के मापदंडों पर चलकर बेटी बहन माँ के रूप की गढ़कर परिवर्तित एक परिभाष रचे। यानी हमें नैतिकता को भी जरूर फॉलो करना चाहिए। जो कहते तुमसे संभव नहीं, जो कहते तुमसे संभव नहीं, उन्हें करके परिणाम दिखाओ तुम, अपने संकल्पों की अग्नि से हर संशय को पिघलाओ तुम। क्या वाह, बात, बहुत सुंदर। पंखों की सीमा को मत गिनना, पंखों की सीमा को मत गिनना, आकाश द्वार स्वयं खुल जाएगा। एक नारी जब जाग उठेगी, एक नारी जब जाग उठेगी, युग परिवर्तन को फिर स्वयं दोहराएगा। क्या बात, तुम केवल घर की चौखट तक सीमित रहने का नाम नहीं, तुम केवल घर की चौखट तक सीमित रहने का नाम नहीं, तुम जीव की वह चेतना हो, तुम जीव की वह चेतना हो जिसका कोई विराम नहीं। नारी क्या बात, नारायणी हो ये मत भूलो तुम, और हौसलों के नित नव उड़ान से नव शिखर को छू लो तुम। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। नारी पर आपका दोहा भी और आपकी रचना भी बहुत शुक्रिया। बहुत सार्थक है। और नारी तो ऊर्जा है, नारी लय है, नारी गति है, नारी निरंतरता है, नारी संसार का प्राण तत्व है। बिना नारी के संसार की कल्पना करना ही व्यर्थ है। इसलिए वह तो हमेशा तेजस्वी रही है, ओजस्वी रही है, और आज निरंतर अपने नाम की सार्थकता को सिद्ध भी कर रही है। बहुत अच्छी रचना आपने पढ़ी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। और अब एक ऐसे रचनाकार को बुलाते हैं जिन्होंने, जब राजीव सक्सेना जी ने ये कहा था कि आप काव्यांगन के संस्थापक हैं, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं तो किसी के खड़ामू अपने सर पर रखकर उसकी राज सत्ता को चला रहा हूं जो इसको स्थापित करके गए हैं। आदरणीय रमापति जी, बहुत बिरले लोग होते हैं इस संसार में जो किसी की स्थापित राज सत्ता को अपने सर पर खड़ामू रखा मानकर उसका संचालन करते हैं। ये छोटी बात नहीं है, इसके लिए बहुत विराट मन चाहिए, विराट भावना चाहिए, और जीवन को बलिदान कर देने की भावना चाहिए, और ये सब आपके अंदर है। और इसीलिए आप आदरणीय रमापति जी के अंश भी हैं, रक्त भी हैं और वंश भी हैं।
आपने इस काव्यांगन को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, क्योंकि मैं तुम्हारा दर्द देखूं या तुम्हें देखूं कहो, मैं तुम्हारा दर्द देखूं या तुम्हें देखूं कहो, क्यों किसी का दर्द लेकर तुम चले आते यहाँ। मैं तुम्हारा दर्द देखूं या तुम्हें देखूं कहो, क्यों किसी का दर्द लेकर तुम चले आते यहाँ। दर्द का सौदा कहो दर्दों से होता है कहीं, वाह, दर्द का सौदा कहो दर्दों से होता है कहीं। तुम बताओ अपने दर्दों को मैं भी रख दूं कहाँ, अपने दर्दों को मैं भी रख दूं कहाँ। जो दूसरों के दर्दों को अपना दर्द बनाकर अपने जीवन में उतार लेता है और फिर उसकी स्मृतियों को अपनी कविता का हिस्सा बना लेता है, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय रमापति जी के लिए बनती हैं और मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है सर। स्वागत है रमापति। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आप आए यहाँ पर। और आदरणीय परमादरणीय दीक्षित जी का हृदय से अभिनंदन और वंदन करता हूँ कि इतनी अच्छी तरह से बातों को बोल देते हैं जो मन को भी छू जाती हैं और याद दिला देती हैं। आप सभी के साथ आदरणीय भाई साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर राकेश शर्मा राकेश जी और विवेक जी परम मित्र हैं। और अब्र जी ने जो गजल सुनाई, आज तरन्नुम में नहीं सुनाई, तो 2 शेर में सुना के फिर एक कविता सुनाता हूँ आपको। स्वागत। उदास सुबह है उदास शामें, उदास सुबह है उदास शामें, ये वक्त यूं ही गुजर रहा है। उदास सुबह है उदास शामें, ये वक्त यूं ही निकल रहा है। ओ मुझे मोहब्बत तुम्हें जरूरत, इसी पे रिश्ता ये चल रहा है। इसी पे रिश्ता ये चल रहा है कि तमाम जज्बे तमाम गजलें बयां हुई हैं कलम से मेरी। तमाम गजलें तमाम जज्बे बयां हुई हैं कलम से मेरी। मगर ये पत्थर सा दर्द दिल का न आंसुओं में भी ढल रहा है, न आंसुओं में भी ढल रहा है। और गुरूर रहता नहीं किसी का, यही सबक दे रही है कुदरत। गुरूर रहता नहीं किसी का, यही सबक दे रही है कुदरत। चमक रहा था जो शान से अब, वो देखिए शम्स ढल रहा है। देखिए शम्स ढल रहा है कि न कोई मंजिल न कोई रास्ता, न साथ चलने की, न साथ चलने की अब तमन्ना। फकत ये रिश्ता निभा रहे सब, जो रोज थोड़ा पिघल रहा है, जो रोज थोड़ा पिघल रहा है। तो विवेक जी प्रश्न चुभते हैं जो जी, ये प्रश्न जब चुभते यूं लगे, ये प्रश्न जब चुभने यूं लगे, तो हर एक उत्तर बदल रहा है। क्या बात है।
और नजर से जो भी नहीं कहे हम, वही तो दिल में मचल रहा है, वही तो दिल में मचल रहा है। अनुमति दें तो एक कविता मैं सुना दूं। स्वागत है सर, स्वागत है। नित्य विरह में ही रहकर मैं, नित्य विरह में ही रहकर मैं अमृत निस दिन पीती हूँ, और प्राण दीप में प्रेम ज्योति धर हर पल तुझको जीती हूँ, हर पल तुझको जीती हूँ। देखिए कि व्याकुल चित्त विरह स्थल है, व्याकुल चित्त विरह स्थल है, विरह मेरी आत्मा का राम, और विरह की मैं हूँ एक चिंगारी, विरह अग्नि सोलगी अभिराम। विरह बिना कब प्रेम खिला है, विरह बिना कब प्रेम खिला है, विरह बिना कब राम मिला है। विरह स्वयं आराधन बनकर मन मंदिर में रीति हूँ, और नित्य विरह में ही रहकर मैं अमृत निस्दिन पीती हूँ, अमृत निस्दिन पीती हूँ। दूर दिखाई देते हो तुम, फिर भी हृदय समीप बसे हो, और मौन पुकारों के उत्तर तुम धड़कन में बन दीप जले हो। अश्रु बने हैं चरणामृत अब, पीड़ा बन गई मधुर तपस्या, वरदानी हो गई वेदना, मिटी जगत की सभी समस्या। तुझ में खोकर स्वयं को पाकर मैं मुझ में ही जीती हूँ, और नित्य विरह में ही रहकर मैं अमृत निस्दिन पीती हूँ। जब तक श्वासों में स्पंदन, जब तक श्वासों में स्पंदन, तब तक तेरा नाम रहेगा। तन मिट जाए मन थम जाए, प्रेम अमर अविराम रहेगा। विरह न मेरा श्राप प्रभु है, विरह न मेरा श्राप प्रभु है, विरह तो तेरा पावन वर है। इस अग्नि से निखर सके जो, उसका जीवन ही कुंदन है, उसका जीवन ही कुंदन है। प्राण दीप में प्रेम ज्योति धर हर पल तुझको जीती हूँ, और नित्य विरह में ही रहकर मैं अमृत निस्दिन पीती हूँ। क्या अंतिम है, जितनी तपती विरह अग्नि है, उतना निर्मल मन होता है। अंतर का प्रत्येक अंधेरा नाम तुम्हारा सुन खोता है। पग पग तेरा मान रहे बस, श्वास श्वास तेरा ही गान। तन मिट जाए मन मिट जाए, शेष रहे केवल भगवान। मिलन मिले या नहीं मिले मन, अब कोई संताप नहीं। विरह स्वयं ही कृष्ण रूप है, इससे सुंदर जाप नहीं। प्राण दीप में प्राण दीप में प्रेम ज्योति धर, तुझ में ही मैं जीती हूँ, और नित्य विरह में ही रहकर मैं अमृत निस्दिन पीती हूँ। बहुत गंभीर है, नित्य विरह में विरहा विरहा मत करो, विरहा विरहा मत करो, विरहा है सुल्तान, और जागत जागट विरह न संचर है, चौघट जान मसान। कबीर के शब्दों को सार्थक कर दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। विरह वियोग यही तो जीवन देते हैं। पौधे की जड़ पानी की बूंद की तलाश में जितना संघर्ष करती है, उतना ही फैलती है, और उतनी ही मजबूती से मिट्टी को पकड़कर अपने तने को लंबे समय तक खड़ा रखती है। ये संघर्ष जो जीवन का है, वो किसी भी रूप में हो, हमें हमेशा मजबूत बनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमापति जी, आपकी रचनाओं के लिए, आपकी भावनाओं के लिए, आपके उद्बोधन के लिए। काव्यांगन के इस पटल पर आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन। सर क्षमा करें, क्योंकि आप संचालन कर रहे हैं, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप भी अपनी कविता पाठ करें,
सर आपके सम्मान में 4 पंक्तियां मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। जी बहुत ही अच्छे होते हैं कुछ लोग, बहुत ही अच्छे होते हैं कुछ लोग, कृत्य व्यवहार से प्यारे होते हैं कुछ लोग। कि बहुत ही अच्छे होते हैं कुछ लोग, कृत्य और व्यवहार से प्यारे होते हैं कुछ लोग, आजीवन भुलाए नहीं भूलते कुछ लोग, आजीवन भुलाए नहीं भूलते कुछ लोग, फिजा को सुगंधित करते हैं कुछ लोग, फिजा को सुगंधित करते हैं कुछ लोग। तो कृपया से दीक्षित जी आए और अपनी कविता पाठ करें। धन्यवाद आदरणीय सक्सेना जी, स्वागत है आपका आदेश मिला है। सर विनम्र अनुरोध है, आदेश नहीं है सर। तो 2-4 पंक्तियां सुनाऊंगा और फिर एक छोटी सी कविता। बिल्कुल सर जी। पंखों को काट कर उड़ने को कह दिया, पंखों को काट कर उड़ने को कह दिया, और तोड़ा पतंग को और जुड़ने को कह दिया। वाह वाह। पंखों को काट कर उड़ने को कह दिया और तोड़ा पतंग को फिर जुड़ने को कह दिया। हमने तो तय किया था जलना है रात भर, हमने तो तय किया था जलना है रात भर, रात आधी को तुमने बुझने को कह दिया, रात आधी को तुमने बुझने को कह दिया। एक 4 पंक्तियां और आपको देना चाहता हूं कि याद उनकी इस कदर आज कोई बात है। विवेक जी, याद उनकी इस कदर आज कोई बात है, और रूठ कर भी मुस्कुराए आज कोई बात है। क्या बात। याद उनकी इस कदर आज कोई बात है, और रूठ कर भी मुस्कुराए आज कोई बात है। दीप लेकर ढूंढते हो दिल में बैठा है उसे, दीप लेकर ढूंढते हो दिल में बैठा है उसे, खुद से भी नाराज लगते आज कोई बात है, खुद से भी नाराज लगते आज कोई बात है। एक 4 पंक्तियां और दे रहा हूं जी। मेरा दर्द तुझको भी होता तो होगा, मेरा दर्द तुझको भी होता तो होगा, याद का पंछी कहीं अंदर रोता तो होगा, मेरा दर्द तुझको होता तो होगा, याद का पंछी कहीं अंदर रोता तो होगा। तेरे चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट कहती है, तेरे चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट कहती है, कंधे पर रखा मेरा सिर कहीं अभी सोता तो होगा, कंधे पर रखा मेरा सिर कहीं अभी सोता तो होगा। 4 पंक्तियां और आपको देना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें, आपको ठीक लग रहा है। क्या अंधेरे में पढ़ूं और क्या उजालों में पढ़ूं, क्या अंधेरों में पढ़ूं और क्या उजालों में पढ़ूं, आंख जब रोशन नहीं तो क्या किताबों में पढ़ूं, क्या अंधेरों में पढ़ूं और क्या उजालों में पढ़ूं, आंख जब रोशन नहीं तो क्या किताबों में पढ़ूं। सोचता हूं अक्षरों का खेल भी क्या खेल है, सोचता हूं अक्षरों का खेल भी क्या खेल है, और बंद दरवाजा है दिल का क्या ख्यालों में पढ़ूं, दरवाजा है दिल का क्या ख्यालों में पढ़ूं। तो ये छोटी छोटी पंक्तियां और एक छोटी सी रचना और देके अपनी बात समाप्त करता हूं कि तुम पढ़ो या ना पढ़ो, विवेक जी तुम पढ़ो या ना पढ़ो लिखता रहूंगा। अक्सर हम कहीं न कहीं पढ़ाने के लिए तो लिखते ही हैं, सब पढ़ते हैं सर, तुम पढ़ो या ना पढ़ो लिखता रहूंगा, और बंद कर लो आंख पर दिखता रहूंगा। क्या बात है, क्या बात। तुम पढ़ो या ना पढ़ो लिखता रहूंगा, और बंद कर लो आंख पर दिखता रहूंगा। जब भी आएगा अंधेरा पास तेरे, जब भी आएगा अंधेरा पास तेरे, रोशनी का दीप बन मिटता रहूंगा, रोशनी का दीप बन मिटता रहूंगा। तुम पढ़ो या ना पढ़ो लिखता रहूंगा, बंद कर लो आंख पर दिखता रहूंगा। और देखिए 4 पंक्तियां जो इसके साथ जुड़ी हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और ध्यान से सुनेंगे तो आनंद आएगा कि तुम मुझे अखबार का पन्ना नहीं हो, आज पढ़ा कल फेंक दिया, तुम मुझे अखबार का पन्ना नहीं हो, और ना ही कैमरे की आंख का सच। क्या बात। तुम मुझे अखबार का पन्ना नहीं हो, और ना ही कैमरे की आंख का सच,
आसमां हो तुम असीमित आस्था का, आसमां हो तुम असीमित आस्था का, चांद बनकर कब तलक छिपता रहूंगा, बहुत सुंदर। या ना पढ़ो लिखता रहूंगा, बंद कर लो आंख पर दिखता रहूंगा, और ओस की बूंदों सी मीठी याद तेरी, ओस की बूंदों सी मीठी याद तेरी, जब बदल जाती है खारे आंसुओं में, ओस की बूंदों सी मीठी याद तेरी, जब बदल जाती है खारे आंसुओं में, तब उदासी कुछ सहम कर सिमट जाती, तब उदासी कुछ सहम कर सिमट जाती, खिलखिलाओ तो सही खिलता रहूंगा, वाह, खिलाओ तो सही खिलता रहूंगा, तुम पढ़ो या ना पढ़ो लिखता रहूंगा, और बंद कर लो आंख पर दिखता रहूंगा, और चंद तस्वीरें सजाई दिल की धरती पर, चंद तस्वीरें सजाई दिल की धरती पर, इंद्रधनुषों के रंगों से रच दिया तुमको, और तुम हिमालय हो तो मैं हूं बर्फ की चादर, तुम हिमालय हो तो मैं हूं बर्फ की चादर, तुम बिछाओ तो सही मैं बिछता रहूंगा, तुम बिछाओ तो सही मैं बिछता रहूंगा, तुम पढ़ो ना पढ़ो लिखता रहूंगा, बंद कर लो आंख पर दिखता रहूंगा। और अंतिम 4 पंक्तियां हैं कि अनकहे किस्से अभी बाकी बहुत हैं, अनकहे किस्से अभी बाकी बहुत हैं, टूटकर बिखरे बेहिस्से बाकी बहुत हैं, अनकहे किस्से अभी बाकी बहुत हैं, टूटकर बिखरे वे हिस्से अभी बाकी बहुत हैं, प्रेम की मंडी में बिकने को खड़ा हूं, प्रेम की मंडी में बिकने को खड़ा हूं, बोलियां कर तुम लगाओ बिकता रहूंगा, बोलियां तुम लगाओ बिकता रहूंगा, तुम पढ़ो या ना पढ़ो लिखता रहूंगा, बंद कर लो आंख पर दिखता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सब ने मुझे सुना और अपनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी रचनाओं से आज की संध्या को सराबोर कर दिया, आनंदित कर दिया। काव्य की संध्या हर शनिवार को ठीक इसी 9 बजे से 11 बजे के बीच में सजती है। काव्यांगन के इस पटल पर देश भर के आप जैसे अनेक सम्मानित रचनाकार पधारते हैं और अपनी अपनी रचनाओं को पढ़कर कविता और हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान देते हैं। हमें आपकी रचनाओं का फिर से स्वागत रहेगा, उनकी प्रतीक्षा रहेगी। अगले शनिवार फिर मिलेंगे नई रचनाओं के साथ, नए विषयों के साथ, नए रचनाकारों के साथ। तब तक के लिए आप सबके लिए शुभ संध्या, नमस्कार, शुभ रात्रि।